लोड कैलकुलेशन ऑप्शन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोड क्लासिफिकेशन है और एक डिमांड फैक्टर है। और लोड कैलकुलेशन किस तरह ये करने वाला है उसकी मेथड हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक में रिएक्टिव लोड है वेरिएबल और यहाँ पर नहीं है। तो हम किस तरह लोड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन स्पेस में रन करना चाहते हैं या नहीं, जो कि हमारे सिस्टम को स्लो कर सकता है, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। लोड कैलकुलेशन के लिए बेसिक हमें लोड क्लासिफिकेशन और लोड क्लासिफिकेशन के लिए लोड डिमांड फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लोड क्लासिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट करके लोड क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर HVAC, कूलिंग और वो वगैरह लोड क्लासिफिकेशन है। और ये पावर के लिए हम यहाँ पर लोड क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर उसका नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग करने के बाद यहाँ पर उसका डिमांड फैक्टर हमें सिलेक्ट करना होगा। अगर डिमांड फैक्टर सिलेक्टेड यहाँ पर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है हमारे लिए, तो हमें नया क्रिएट करने के लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर हम अपना नया लोड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम अपना नया लोड क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर उसका नेमिंग तो हम पहले से यहाँ पर ही दे चुके होंगे। नेमिंग देने के बाद उसकी कैलकुलेशन मेथड में सिलेक्ट करनी होगी। कांस्टेंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि उसका लोड फैक्टर है, उसके लिए हमें जो डिमांड फैक्टर है, फॉर एग्जांपल एक होम है, उस होम में 4 रूम्स और एक किचन है, तो वहाँ पर जितने भी उसका लोड है वहाँ पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो टोटल लोड एक साथ तो यूज़ होने वाले नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर डिमांड फैक्टर यूज़ किया जाता है। डिमांड फैक्टर को समझने के लिए यहाँ पर इसकी इक्वेशन है, जैसे कि मैक्सिमम लोड इन गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल लोड। और इसका एग्जांपल भी है कि द टोटल रिसेप्टेकल्स ऑन अ पैनल इज 20,000 वॉल्ट, द डिमांड लोड कुड बी 15,000। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना लोड का डिमांड फैक्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो टोटल लोड के हिसाब से पूरी साइजिंग ना करे। इसके अलावा यहाँ पर कांस्टेंट के अलावा बाय क्वांटिटी भी है। यहाँ पर हम अगर ग्रेटर देन लेस देन है तो इसका डिमांड फैक्टर कितना होना चाहिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की रेंज है तो उसका डिमांड फैक्टर कितना होना चाहिए, वो हम सब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कि अगर 10 तक है तो 100 लेना है, अगर 20 तक जा रहा है तो हमें 80% कैलकुलेट करना है, अगर 20% से अबोव जा रहा है तो हमें 75% तक क्लिक करना है। इस तरह हम टोटल परसेंटेज या इंक्रीमेंटली भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाय लोड के हिसाब से आएगा, यहाँ पर भी टोटल 1% और इंक्रीमेंटली फॉर या, और उसका एग्जांपल भी हमें यहाँ पर दिया है। जैसे कि इफ़ 10 किलोवाट का कैलकुलेट 100% है तो 300 किलोवाट और लोड 65% होगा। यहाँ पर हम इंक्रीमेंटली सेट कर सकते हैं या फिर टोटल एट 1% हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पर डिमांड का फैक्टर सिलेक्ट करके उसकी मेथड सिलेक्ट करके लोड क्लासिफिकेशन को दे देंगे। और जैसे ही हमारा लोड क्लासिफिकेशन होगा तो लोड क्लासिफिकेशन हम उसको कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो कि कनेक्टर को अप्लाई करेंगे। इस तरह अगर हम कभी फैमिली को एडिट कर रहे हैं और जिस तरह हम पाइप के कनेक्टर्स को प्लेस किया था, उसी तरह यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल के कनेक्टर को प्लेस करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक लोड क्लासिफिकेशन दिया जाएगा कि हम जो भी रिसेप्टेकल्स जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका लोड क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के बेस पर रेविट अपने कैलकुलेशन साइजिंग करता है। इस सेटिंग्स के बाद पैनल शेड्यूल का ऑप्शन है। यहाँ पर हमें स्पेयर अगर हम दे रहे हैं किसी पैनल के अंदर तो उसका लेबल और स्पेस का लेबल कैसा होना चाहिए, और इसके अलावा मर्ज मल्टीपल पोल सर्किट इनटू सिंगल सेल्स चाहिए या नहीं चाहिए, उस वैल्यू को टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्किट नेमिंग है, हमें उसकी हम जो प्लान या फिर शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें हमें सर्किट नेम किस तरह चाहिए वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बाय वेज एंड फेस है, यहाँ पर सर्किट की नेमिंग इस तरह से होने वाली है, वेज और उसके बाद फेस लेबल दिखाया जाएगा, उसके आगे पीछे कुछ सफिक्स लिखना है तो वो। और हम यहाँ से नई भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हमें किसी सर्किट को उसके वोल्टेज के हिसाब से और उसके बाद उसके फेस के लेबल के हिसाब से करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वोल्टेज एंड फेस।
बाय वोल्टेज एंड फेस, और यहाँ पर हम बाय वोल्टेज एंड फेस को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम सर्किट की नेमिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक स्टेप है, इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स को एक बार देख लेंगे और उसको अपने कंपनी के हिसाब से स्टैंडर्डाइज कर देंगे।